दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत ये वैकेंसी आया है, जिसके अंतर्गत टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत वैकेंसी आया है, जो लेटेस्ट वैकेंसी के अंतर्गत आया है, जिसमें से टोटल वैकेंसी आपका 6565 वैकेंसी आई है और जिसका लास्ट डेट जो है वह 29 जुलाई 2026 तक रखा गया है। निश्चित रूप से ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस स्टूडेंट के लिए जो इस एलिजिबिलिटी को रखते हैं। तो आइए हम इसका पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन ही निकला है और इसके बाद में जो है आने वाले समय में इसका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन निकलेगा और फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी आप आइए देखते हैं इसका जो नोटिफिकेशन निकला है क्या नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत जो है भारतीय रेलवे के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है, जिसमें आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यानी कि CEN नंबर 2/2026 यानी कि ये इस साल का दूसरा वैकेंसी रेलवे के द्वारा दिया गया है, जिसमें आपको अप्लीकेशन एंड इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी आया है, गिवन इन द टेबल बिलो, जो कि नीचे दिखा गया है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन अप्लीकेशन इज 29/7/2026 यानी कि जो अंतिम दिन है, जिस दिन 29 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये वेबसाइट से आपको आ जाएगा और ओपनिंग डेट जो होगा 30 जून से ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो टेंटेटिव डेट है दिया हुआ है, आपका टेंटेटिव डेट है 30 जून से शुरू होगा और भरा जाएगा 29 जुलाई तक भरा जाएगा। अब इसके वैकेंसी को हम लोग देख लेते हैं पूरा क्या कितना वैकेंसी है। तो ये क्लोजिंग डेट 29 जुलाई स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 23 यानी कि 11:59 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो कि लेवल 5 का पोस्ट होगा, इसमें इनिशियल पे दिया हुआ है 29,200 जो कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है और इसका एज क्राइटेरिया 1/7/2026 को 18 से 33 साल के बीच में होना चाहिए और टोटल वैकेंसी इसका है 323। इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी ऐड होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो कि 2 पे बैंड का होगा, 19,200 इसका इनिशियल पे बैंड होगा एज पर डिटेल्ड CEN, जो कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा उस समय पता चलेगा। और इसका जो एज है क्राइटेरिया 1/7/2026 को 18 से 30 के बीच में होना चाहिए और टोटल वैकेंसी इसका है 6,242। दोनों को मिला देंगे तो टोटल वैकेंसी आपका 6,565 हो जाएगा। इसके बाद में एक एक चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि ईच कैंडिडेट, पहला नोटिफिकेशन में पॉइंट है कि ईच कैंडिडेट इज अलाउड to apply to only one RRB for a specific pay level and only one common online application for any or all of the notified post within the pay level। मतलब प्रत्येक कैंडिडेट जो है केवल एक RRB से ही भर सकते हैं और केवल एक कॉमन अप्लाई कर सकते हैं। ए सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल। ईच पे लेवल के लिए सेपरेट अलग अलग एप्लीकेशन भरने होंगे। तीसरा नंबर पॉइंट है, जैसे लेवल 2 और लेवल 5 के लिए है तो लेवल 2 के लिए अलग, लेवल 5 के लिए अलग भरना होगा। कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू वेरीफाई दियर प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ए ऑनलाइन एप्लीकेशंस। आधार से वो लोग टोटल वेरीफाई हो जाएंगे कि आपका डिटेल्स सही है कि नहीं है। इन अदर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस एंड डिले ड्यू टू स्पेशल डिटेल्ड scrutiny at every stage of recruitment process for non आधार वेरीफाइड एप्लीकेशंस। यानी कि आधार होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा तब भी होगा बट उसका वेरीफाई हर स्टेज में किया जाएगा। चौथा नंबर पे है इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुल वेरिफिकेशंस यूजिंग आधार नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन आधार सेल बी गॉट अपडेटेड टू मैच 100% विथ द फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल इन 10th क्लास पास सर्टिफिकेट। आधार वेरिफिकेशन होगा और क्लास 10 का सर्टिफिकेट एज वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा। सिमिलरली आधार नीड्स टू बी अपडेटेड विथ लेटेस्ट फोटो एंड लेटेस्ट बायोमेट्रिक। लेटेस्ट बायोमेट्रिक और फोटो से आपका आधार वेरीफाई किया जाएगा। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, इशूड solely by for the purpose of keeping prospective candidates informed about the forthcoming CEN and to be readiness with the necessary certificate and document required for applying।
यानी कि ये पहले से ही बता दिया गया है, जिसके कारण आप जितने भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो सब पहले से आप बना के रखें। इट इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड दैट ऑल टर्म्स कंडीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोसीजर्स एंड अदर रिक्वायरमेंट गवर्निंग द रिक्रूटमेंट शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर डिटेल CN नंबर 2026। जितना भी नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत होगा, जो माना जाएगा, जो डिटेल नोटिफिकेशन निकलेगा उसी के अनुसार ये माना जाएगा। विच विल बी पब्लिश्ड एक्सक्लूसिव ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल RRB। सभी RRB के वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। और हमारी जो RRB है टोटल, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, RRB अहमदाबाद, RRB अजमेर, RRB बेंगलुरु, RRB भोपाल, RRB भुवनेश्वर, RRB बिलासपुर, RRB चंडीगढ़, RRB चेन्नई, RRB गुवाहाटी, RRB जम्मू एंड श्रीनगर, RRB कोलकाता, RRB मालदा, RRB मुंबई, RRB मुजफ्फरपुर, RRB पटना, RRB प्रयागराज, RRB रांची, RRB सिकंदराबाद, RRB सिलीगुड़ी, RRB तिरुवनंतपुरम और RRB गोरखपुर। ये टोटल आपके 1 2 3 4 5 5 चौका 20 21 टोटल 21 RRB हुए। इन सभी RRB में कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलेगा। निश्चित रूप से आप अभी से ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जाति निवास आय, ये सब बना लीजिए। सेंट्रलाइज जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होता है, EWS सर्टिफिकेट होता है, SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है, वो सब आप बना के रखिए। साथ साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है आपका सर्टिफिकेट, वो सब एक जगह कर लीजिए, जिससे आप जब फॉर्म भरें तो उस समय कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आगे जैसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसे बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।